से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, पाक है वो ज़ात कि जिसने जिन्नो इंस को पैदा किया। उन्हीं मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम फरिश्तों में से अल्लाह तबारक व तआला के एक बहुत ही मुकर्रब और ख़ास फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम कौन है और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकने के अलावा और कौन कौन से काम करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो मुकर्रब फरिश्ते हैं जो कि क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया फना हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो दुनिया के ख़त्म होने और क़यामत शुरू होते वक्त सूर को फूंकेंगे। रिवायत के मुताबिक ये खुदाबंद का एक मुकर्रब फरिश्ता है जो सूर फूंकेगा और इसके अहम फराइद खुदा का पैगाम दूसरे फरिश्तों तक पहुंचाना, और जो दो फरिश्ते इंसान के रोजाना के आमाल के मुवक्किल हैं उनसे नामा आमाल दरियाफ्त करना। इसके दूसरे अमूर जैसे असहाबे काफ जो कि कई साल सोए हुए थे, इन्हें बेदार किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदद के लिए हाजिर हुए और मेराज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमराही के अंदर रहे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हैं जिसे अक्सर दुनिया के लोग कि जब दुनिया खत्म होगी उस वक्त सूर फूंकने के एतबार से पहचानते हैं। रिवायात में इनका दूसरा नाम अब्दुर रहमान और कुनियत अबुल मुनाफिक जिक्र हुई है। कुरान करीम में इसराफील अलैहिस्सलाम के लफ्ज का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कई आयात में सूर फूंकने के बारे में मौजूद है और रिवायात के मुताबिक ये सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। अहादीस के मुताबिक ये फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के नाम अर्रहमान का मज़हर है और लोहे महफूज में मौजूद हयात का भी मज़हर रुकन है। इसी तरह से ये सबसे पहली मखलूक है जिसने जिक्र रब अज़्ज़ा वजल सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी को अपनी जबान पर जारी किया। इस फरिश्ते की सिफात के बारे में रिवायात के अंदर आता है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के 12 पर हैं और उनमें से एक मशरिक में और दूसरा मगरिब के अंदर मौजूद है और अर्श को इसके कंधों पर करार दिया गया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के बराबर हत्ता कि एक छोटी चिड़िया से भी छोटा है और वो खुदा ताला के मुकाबले में खुद को इतना छोटा देखता है कि शर्म के मारे खुद को एक पर के नीचे शर्मिंदा होकर छुपा लेता है। प्यार दोस्तों, इसके अलावा रिवायात के मुताबिक इसराइल अलैहिस्सलाम का असली फरीजा सूर फूंकना है। फरिश्तों का एक लश्कर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के इख्तियार में है और जब क़यामत नजदीक आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हुक्म देगा कि क़यामत के मुकद्दमात का आगाज करें। इसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो तमाम मौजूदात फना हो जाएंगी और दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सूर फूंकेंगे तो तमाम मौजूदात जिंदा हो जाएंगी और क़यामत का आगाज और सिलसिला शुरू होगा। बाद उलमाए किराम इसराफील अलैहिस्सलाम को हमल करने वाला फरिश्ता भी कहते हैं और प्यामे इलाही को दूसरे फरिश्तों तक पहुंचाने वाला भी कहते हैं। इसी तरह से जब अल्लाह तबारक व तआला वही भेजना चाहता है तो इसराफील अलैहिस्सलाम को लोहे महफूज दिखाता है और वो जो कुछ वहां देखता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर वही करता है। और एक हदीस में आया है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, इसराफील अलैहिस्सलाम पहला फरिश्ता था जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए दौड़ कर गया। और रिवायात में इसराफील अलैहिस्सलाम के कुछ और फराइज भी जिक्र हुए हैं। नंबर 1 कौम यूनुस अलैहिस्सलाम से अजाब को दूर करना। नंबर 2 कौम लूत को हलाक करना, ये भी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे था। असहाबे काफ को नींद से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने जगाया था और बेसत से पहले 3 साल पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहना ये आपकी ड्यूटी है। और जंग बदर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदद के लिए भी हाजिर हुए थे और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मेराज की रात भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पैगंबरों पर नमाज को भी अदा करते हैं, यानी जब पैगंबरान खुदा की वफात होती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम नीचे उतर कर उनकी नमाज जनाजा भी अदा करते हैं। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी थी। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आसमानों पर मुअज्जन भी हैं, यानी वहां पर अजान देना भी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम है।
اور اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام موکل فرشتوں سے انسان کے نامہ اعمال بھی دریافت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے قریب آخری زمانے کے مسلمانوں کی سپاہیوں کی مدد کرنے کے لیے بھی اتریں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 مقرب اور بڑے فرشتے ہیں جن کے نام اسرافیل، جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں رؤوس ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل، جبرائیل اور میکائیل کو ایک تسبیح سے خلق فرمایا، اور اسرافیل اور جبرائیل سب مخلوق سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں، اور ان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان صرف 4 پردے کا فاصلہ ہے، جبکہ باقی تمام مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں خطاب فرمایا کرتے تھے: اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل۔ اور اس کے علاوہ توریت میں صرافین کے نام سے فرشتوں کا ذکر ہوا ہے جو کرسی پر بیٹھے ہیں اور مقدس ہیں۔ مقدس کا ذکر ان کی زبان پر جاری ہے، اگرچہ اسلامی ماخذ میں اسرافیل کا عرش کو اٹھانا اور تسبیح کرنا اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن وہ صرف ایک فرشتے کا نام ہے۔ لیکن صرافین یہود کے دین میں ملائکہ کے گروہ کو کہا جاتا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہندو مذہب میں شیوا کے اس عمل سے مشابہت رکھتا ہے، جہاں پر وہ اپنے طبل کو بجا کر انسانوں کو فنا کرے گا یا پھر زندہ کرے گا۔ قدیم مصر میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ اہل بہشت اسرافیل علیہ السلام کے آواز کو سن کر لذت محسوس کریں گے، اور اسی طرح سے شام کے ایک قدیمی دانش مند نے اسرافیل علیہ السلام کو ایک خوش آواز فرشتہ بھی کہا ہے۔ جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تسبیح کرتے ہیں تو آسمان والے اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس تسبیح کو سننے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔